प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो। मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हाँ प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो। ये मीरा, हम मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले ने दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। अच्छा कौन कौन मीराबाई की कथा सुनकर के ठाकुर का दीवाना हो गया, जरा हाथ उठाओ ना। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक राज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। रंग के श्याम में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। बाहर वाले भी दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ
सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बावरिया हो मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दोनों हाथ उठा लो, पान लो। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। भाई बिहरनी श्याम बिरा और कोई न इसको भाए, ओ भई बिरहनी श्याम बिना और कोई न इसको भाए। हाँ भाई बिरहनी श्याम बिरा और कोई न इसको भाए, भई बिरहनी श्याम बिना और कोई न इसको भाए। वृंदावन की गई डगरिया हो वृंदावन की गई डगरिया हो ए मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा, ये मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो ये मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा बाई बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, आसन लो। मीराबाई भगवान के प्रेम में इतनी डूबी, उन्हें संसार का कोई भान ही नहीं है। और हम आज के चरित्र में जो हम आपको स्पर्श कराना चाह रहे हैं वो भाव ये है कि भगवान की भक्ति या भगवान का प्रेम किसी शर्त से नहीं होता। भगवान की भक्ति तो अकारण होती है और अशर्त से होती है। संसार में ऐसी कई चीजें हैं जो अकारण हैं, जैसे माता पिता का मिलना,
कोई कारण नहीं, अकारण। मां का प्रेम अकारण मिलता है, शरीर का मिलना, काया का मिलना, यह भी अकारण है। माता पिता की भी, मां की कोई शर्त नहीं होती, मां की कोई शर्त नहीं होती, मां को कोई भाव भी नहीं रहता है। जिस प्रकार मां का प्रेम बिना शर्त के होता है, वैसे ही परमात्मा का प्रेम भी बिना शर्त के होता है। मां, महात्मा और परमात्मा, कौन कौन? मां, महात्मा और परमात्मा। मां का प्रेम, महात्मा का प्रेम और परमात्मा का प्रेम किसी शर्त के नहीं होता, ये तो बिना शर्त के होता है। ये मीराबाई की भक्ति से हम आपको सीखने को मिलता। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बिना शर्त के कुछ करते ही नहीं, और कई लोगों को तो सीधी बात भी दे दो, अगर पकड़ा दो हाथ में, तो उसका भी वो इतना ज्यादा विस्तार कर देते हैं कि हनुमानी जी बचाए। ऐसे ही एक बार हमारा एक चेला है चंगीलाल, तो एक बार चंगीलाल को एक गुरुजी ने कहा कि तुम गीता पढ़ा करो, गीता। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। गीता की एक पुस्तक दी। चंगीलाल बहुत बैरागी आदमी, और बैरागियों के 3 ही साधन होने चाहिए, लोटा, सोटा, लंगोटा। बैरागियों के 3 साधन है महाराज जी, केवल 3 ही वस्तु बैरागियों के पास होनी चाहिए, लोटा, सोटा और लंगोटा। ज्यादा कुछ बैरागियों के पास होना भी नहीं चाहिए, लेकिन नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो चंगीलाल भी बड़ा बैरागी आदमी, गुरुजी ने कहा गीता पढ़ा करो, गीता, जो आज्ञा। गीता की किताब दी, और ये इतना विचित्र आदमी कि गीता की पुस्तक घर पे लाया, सोई चूहा खा गए। अब इसने कहा ये तो बड़ी बुरी बात, झोपड़ी में रहता था, चूहा खा गए गीता को, इसका दिमाग खराब। इसने कहा अब चूहों के लिए उपाय क्या है? किसी ने कहा बिल्ली ले आओ, ये बिल्ली ले आया। लेकिन किसी ने कहा बिल्ली तो ले आए, पर बिल्ली को दूध चाहिए, तो दूध कहां से आए? बोले गैया ले आओ। तो बिल्ली लाया, अब बिल्ली के लिए चाहिए दूध, तो दूध के लिए लाया गैया। अब गैया को बाहर तो बांध नहीं सकते, सो गौशाला बनाई। गौशाला बनाई तो अब भजन करें, गौ माता को देखें यार। तो एक व्यक्ति को रखा कि कम से कम भाई तुम गाय माता को देखा करो, गाय की सेवा किया करो। वो रहने लगा तो अब भोजन बनाने वाला कोई चाहिए, तो इसने कहा विवाह ही कर लो, लुगाई ले आओ। शादी कर ली, सो लुगाई ले आया, है बैरागी, लुगाई ले आया। अब जब लुगाई आ गई तो लुगाई बोली हम कहां रहे, मकान तो बनवाओ। इसने कहा ये भी बात जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी बात है। इसने मकान बनवाया, और जब मकान बन गया, लुगाई हो गई, सो लड़का वाले भी हो गए। जब बाल बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए पत्नी ने कहा कुछ कमाओ, सो गीता छूट गई, भजन छूट गया, अब लगे कमाने। 1.5-2 साल बाद फिर गुरुजी मिले, बोले कहो चेला क्या हाल है? बोले कोई नहीं आपकी कृपा है। बोले कृपा तो ठीक है, ये बाल बच्चे, ये पत्नी, ये वैभव, ये मकान, बोले ये आपकी गीता का प्रताप है ये आपकी गीता। महात्मा बोले हमने तो आज तक जितने भी लोग देखे जिन्हें गीता पकड़ाई तो वो मकानों को छोड़कर बैरागी बन गए, और बोले आपकी हम पे ऐसी कृपा है कि हम बैरागी छोड़ करके जो है गृहस्थी के अनुरागी बन गए हैं। महात्मा बोले ये कैसे हुआ? बोले ये गीता का सार है। महात्मा बोले गीता का सार तो भगवान का भजन है। बोले गीता का सार भगवान का भजन है, पर हमारे लिए तो गीता का सार ही संसार है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, अब उनकी गीता ना बोले ना आप हमें गीता देते, न चूहा काटते, न बिल्ली ले आते, न बिल्ली आती, न गौ माता आती, न लुगाई आती, न मकान बनता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें सीधी बात अगर पकड़ा भी दो तो वो उसका भी वो अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेते हैं। इसी प्रकार आप और हम लोगों को संतों ने बताया भगवान की भक्ति करो, वो सब कुछ देंगे, लेकिन इसका भी हमने यही अर्थ निकाल लिया कि हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें दे ही देंगे। जैसे कई लोग ऐसे भी, हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, 5 रुपया का कपूर जलाएंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। बस 5 रुपया का कपूर जलाया नहीं कि 1 करोड़ का चिट्ठा भगवान को पकड़ा आते हैं। 1 करोड़ का। महाराज नौकरी लग जाए, गाड़ी लिप जाए, दुकान बन जाए, बाल बच्चे ठीक रहे। हमें कई बार बड़ी हंसी आने लगती है।
और कई लोग तो ऐसे भी बड़े धर्मात्मा होते हैं। अभी लॉकडाउन था 2 साल पहले, 1 साल पहले, भयंकर लॉकडाउन। लॉकडाउन में कुछ भी नहीं, 10 की चीज 50 में बिक रही। और नवरात्रि के समय पे हमने अपनी आंखों से देखा, एक हमारे गांव में दुकानदार रहते हैं, सेठ जी, सेठ नहीं है पर उनको सब सेठ जी के दुकानदार हैं वो, तो वो आरती गा रहे थे नवरात्रि में माता जी की, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी, नहीं चाहिए धन और दौलत ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरती गा रहे भी भीतर कि ना धन चाहिए ना दौलत। जैसे ही बाहर निकले दुकान पे आए तो बोले रात्रि 50 को। बताओ महाराज जी, थोड़ी देर पहले जो आरती गा रहे नहीं चाहिए धन और दौलत ना चांदी ना सोना, वही 5 को रात्रि 50 में बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे लोगों तो हनुमान जी बचावे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी दुकानदारी छोड़ो, हम सिर्फ बात ये बताना चाहते, भगवान की भक्ति कोई शर्त में नहीं, भगवान की भक्ति तो बिना शर्त के होती है, कोई शर्त नहीं। भगवान से प्रेम में कोई शर्त ना हो। फिर तो वही गीत गाओ, जाही विधि राखे राम ताही विधि, सीताराम 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 कहिए। जैसे राम जी रखें वैसे ही रहना चाहिए, यही सार है, बाकी कुछ सार है भी नहीं। अगर आप शर्त के साथ प्रेम करोगे तो परमात्मा को पा नहीं पाओगे, शर्त पूरी ही कर पाओ। एक बात और याद आ गई तो बताएं, भगवान से हम मांगते भी कितना है, जितनी हम लोगों की क्षमता होती। जो छोटे पद पे है वो सोचता है बड़े पद पे पहुंच जाए, जो 1 लाख रुपया का आदमी है वो सोचता है 5 लाख हो जाए। इसके अलावा हम लोग मांगते क्या है? कुछ भी नहीं। तो हम लोग मांगते अपनी हैसियत से हैं, लेकिन अगर परमात्मा पर छोड़ दें तो परमात्मा देंगे अपनी हैसियत से। हम लोगों की क्षमता कमजोर है, परमात्मा की देने की क्षमता बड़ी है। हम मांगेंगे तो सीमित मांगेंगे, और परमात्मा जब भी देगा तब वो असीमित देगा, उसका कोई पार नहीं होगा। लेकिन ना तो धैर्य है, ना ध्यान है, ना इतना भगवान के प्रति भरोसा है। हम लोग तो भगवान भी बदलते रहते हैं कि अगर सागर वाले अगर पहलवान हनुमान जी काम नहीं कर रहे तो बागेश्वर वाले करेंगे। हनुमान जी भी बदलते रहते हैं। एक जने हमें मिले, बोले गुरुजी हम पहले इन बालाजी के पास जाते थे, फिर आपके बालाजी के पास आ गए। हमने कहा बड़ी विचित्र बात है। हमने कहा बालाजी हमारे कब से हो गए? बालाजी तो सबके, लेकिन हमने उनसे पूछा कि आप उन बालाजी के पास जाते थे फिर इन बालाजी के पास क्यों आए? बोले वहां हमारा काम नहीं हुआ। तो हमें हंसी आ गई। हमने कहा जब वो बालाजी नहीं कर पाए तो ये बालाजी क्या करेंगे? भाई बालाजी में कोई अंतर है क्या? बालाजी तो एक है, हनुमान जी तो एक है, उनमें कोई अंतर नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जहां भक्त प्रेम पूर्वक परमात्मा को पुकारता है वहीं हमारे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से व्याख्याएं करते रहते हैं कि इन हनुमान जी ने कृपा नहीं की, शायद ये वाले हनुमान जी करेंगे, शायद ये वाले हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी समान है, हाँ, लेकिन भाव जहां दृढ़ हो। भगवान समान है, लेकिन भाव हमारा जहां रम जाए, जिन भगवान के चरणों में, जिन भगवान के भाव, जिनके प्रति हमारा भाव दृढ़ हो जाए, उन्हीं को सर्वस्व मानकर बिना शर्त के परमात्मा से प्रेम करना प्रारंभ कर देना। हम तुमको आज की कथा में इतना ही कह सकते कि अगर बिना शर्त के, बिना कारण के आप परमात्मा से प्रेम करोगे तो हर पल तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। हमने तो ये प्रत्यक्ष पाया है। हमारी आदत है, हम कभी अपने लिए तो बालाजी से कोई प्रार्थना करते नहीं। इसलिए नहीं करते कि एक तो हम लोग कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है। वो अंतर्यामी है तो वो जानते भी है कि हमें टेंशन क्या है।
लेकिन हम लोग भी दो प्रकार के हैं। पहले तो कहते भगवान आप तो सब जानते हो, अंतर्यामी हो। फिर कहते महाराज हमारे पेट में दर्द हो रहा। अरे जब वो अंतर्यामी है तो ये भी तो पता है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा। भगवान को क्या बताना, भगवान तो सब जानते हैं, वो सब जगह है। इसलिए परमात्मा की प्रीति अकारण होती है। और इस बात को सिद्ध मीराबाई ने भी किया और भागवत के प्रसंग में भी हुआ। बोलो भागवत महापुराण की जय।